देखिए दोस्तों, आज के आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल सेकंड और एग्जाम्पल थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। ये कहा है, लिख देते हैं हम यहाँ, सिद्ध करो कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की एक दूसरे पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ नियता है। प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ नियता है। देखिए, यह जो परवलय दे रखा है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की स्पर्श रेखा का समीकरण y इक्वल टू क्या बनता है। देखिए, ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ का है, सिद्ध करो कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax की एक दूसरे पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ। देखिए, डायग्राम बताते हैं आप लोगों को। ये पैराबोला है, एक तो स्पर्श रेखा इस तरह से है, दूसरी स्पर्श रेखा मान लीजिए इस तरह से है। अब दोनों जहां काट रही हैं वह क्या है, नियता होगी। यानी इस बिंदु का बिंदुपथ, मैं अगर इसको टी पॉइंट कह दें, कोऑर्डिनेट एच के मान लें, तो टी एच के का जो बिंदुपथ है वह क्या होगा, नियता होगा। नियता का जो समीकरण होगा परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax का, वो बनता है एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। मतलब ये प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण ये निकाल दिया। यहाँ से m का मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा एम वाई इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस ए, यानी एम स्क्वायर एक्स माइनस का एम वाई और प्लस का ए इक्वल टू 0, जो कि m में द्विघातीय है। यहाँ से दो प्रवणताएं निकलेंगी। दो प्रवणता अगर निकलेंगी तो देखिए, एक तो इस स्पर्श रेखा की रहेगी, दूसरी इस स्पर्श रेखा की रहेगी, जिससे हमें स्मॉल m के दो मूल m1 व m2 प्राप्त होते हैं। देखिए, अगर हम ये कहें, माना दोनों स्पर्श रेखाएं बिंदु टी एच के पर मिलती हैं, माना दोनों स्पर्श रेखाएं बिंदु टी एच के पर प्रतिच्छेद करती हैं या मिलती हैं, तब संतुष्ट कराओ इसको। ये x प्लस ए इसके साथ नहीं है, ये तो हमें प्रूफ करना है। देखिए, ये जो समीकरण है फर्स्ट, इसको संतुष्ट कराओगे h के से, तो यह बनेगा एम स्क्वायर एच माइनस का एम के प्लस का ए इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखें कि m में अगर द्विघातीय है तो मूलों का योग और मूलों का गुणन निकालें, तो मूलों के गुणन से बनेगा m1 इंटू m2 इक्वल टू, दो मान निकलेंगे, दो मूल होंगे, तो m1 इंटू m2 क्या होता है, c बाई ए। तो c की जगह तो a है, a की जगह क्या है यहाँ h, ये बना। लेकिन देखिए,
आप लोग जानते हैं कि दोनों रेखा लंबवत हैं, तो लंबवत की जो स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग जो प्रवणताओं का गुणनफल होगा दोनों ही स्पर्श रेखाओं की प्रवणता वो -1 होगा। तो यहां से देखिए -1 इक्वल टू ए बाई एच बना। अब यहां से -1 इक्वल टू ए बाई जो एच बना है इसका हम बिंदु पथ लें तो ये बन जाएगा -h इक्वल टू ए -h इक्वल टू ए। दिस इम्प्लाइज h को लेफ्ट राइट साइड में ही ले जाओ तो ये बनेगा h प्लस ए इक्वल टू 0। बिंदु पथ लें, यानी जैसे ही इसका लोकस लोगे तो ये बनेगा h की जगह x लिखोगे तो x प्लस ए इक्वल टू 0, जो कि नियता का समीकरण है, जो कि नियता का समीकरण है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी आप लोगों के में। इसी के आधार पर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। ये है एग्जाम्पल 3। परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा x स्क्वायर इक्वल टू 32y की स्पर्श करने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। कि स्पर्श करने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। देखिए दो परवलय हैं, एक मान लीजिए ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। 32y है ये, तो y ऊपर की तरफ जाएगा। अब बात ये है, एक तो ये परवलय, दूसरा ये परवलय। अब यहाँ थोड़ा इसको और एडजस्ट करें इसको, तो देखिए डायग्राम बना रहे हैं, या जरूरी नहीं है कि डायग्राम सभी के एक जैसे रहें। देखिए ये का है, इसको भी स्पर्श करके जा रही है कोई भी लाइन, और इधर ये जो पैराबोला है इसको भी टच करके जा रही है। दोनों ही पैराबोला हैं, इनको टच करके जा रही है कोई भी कॉमन लाइन। इसका इक्वेशन निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की कोई भी स्पर्श रेखा निकालेंगे, क्योंकि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की स्पर्श रेखा का समीकरण तो यह बनता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम। लेकिन देखिए 4ax तो a की जगह क्या होगा यहाँ 1, यानी 4a इक्वल टू 4 है। 4ax होता है तो यहाँ 4a होता है, लेकिन 4a की जगह क्या है 4 है, 4 से 4 कैंसिल होगा 1 टाइम, तो a इक्वल टू 1 निकलेगी वैल्यू। तो यहाँ a की वैल्यू 1 रखें तो ये बनेगा एम एक्स प्लस का 1 बाई एम, ये रहा। अब देखिए इसके बाद में आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं। अब हम बात करें ये जो रेखा है, अगर यह रेखा इस परवलय को भी स्पर्श करती है तो y की वैल्यू यहाँ से समीकरण 1 से y का मान परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32y में रखने पर देखिए रेखा एक इसकी स्पर्श रेखा है, तो इस मान को जैसे ही रखेंगे, स्पर्श रेखा की कंडीशन में आपको पता है कि दोनों ही मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ रखें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32y, y की वैल्यू क्या है यहाँ एम एक्स प्लस का 1 बाई एम। देखिए इसको m से मल्टीप्लाई करें पूरे को, ये रहा एम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 एम एक्स
एम स्क्वायर एक्स, 32 एम स्क्वायर एक्स, एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, एम का यहाँ करोगे तो ये आएगा 1 1, लेकिन 32 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 32। ये रहा एम एक्स स्क्वायर माइनस 32 एम स्क्वायर एक्स प्लस का 32, सॉरी माइनस में ला रहे हैं तो माइनस का 32 इक्वल टू 0, जो कि एक्स में दो घात का समीकरण है, जिससे हमें एक्स के दो मूल प्राप्त होते हैं। जो कि एक्स में देखिए हमें क्या करना है, उसने स्पर्शरेखा का समीकरण पूछा है, जो कि हमने माना था y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ए की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई, तो अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, एम की वैल्यू 1 रखने के बाद में यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी सॉल्व क्या करना है हमें, यहाँ एम की वैल्यू निकल आए, ए की वैल्यू तो हो गई, एम की वैल्यू और निकल आए, तो एम की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से एम की वैल्यू निकाल लेंगे और एम की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, वही स्पर्शरेखा का समीकरण होगा। तो देखिए जो कि एक्स में द्विघात समीकरण है, तब देखिए एक्स में द्विघात समीकरण है, तब ये जो रेखा है ये स्पर्शरेखा है, तो इसके लिए क्या है, एम के दोनों मूल समान होने चाहिए, वो एक्स के दोनों मूल समान होने के चाहिए। तब समान मूल होने के लिए कंडीशन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू 4ac से, तो वी की वैल्यू क्या है, एक्स का जोड़क है वो है 32 एम स्क्वायर, कितना रहा यहाँ से, ये लिखोगे आप माइनस का 32 एम स्क्वायर माइनस 32 एम स्क्वायर, तो ये हो गया, इसका भी स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर इक्वल में 4a, ए की वैल्यू है यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक m, फिर है सी, सी की वैल्यू है ये माइनस का 32। तो देखिए यहाँ 1 32 से तो 1 32 कटेगा, लेकिन 1 32 बचेगा, माइनस का वर्ग प्लस होगा, मैंने कहा आपको 32 का स्क्वायर है, तो 32 से 32 एक कैंसिल हो जाएगा, 1 32 रह जाएगा, m4 बनेगा, m4 से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो m क्यूब बचेगा, इक्वल में है ये 4। अब यहाँ से 4 को 32 से डिवाइड करें तो ये बनेगा, देखिए ये लाइन का इक्वेशन है, हमें भी दिमाग में रखना होगा, क्योंकि इसमें हमें वैल्यू जो पुट करनी है। तो देखेंगे आप लोग, दिस इम्प्लाइज एम क्यू इज इक्वल टू 4/32, एम क्यू इज इक्वल टू 4 से 1/8 बना, तो एम इक्वल टू आएगा 1/2, क्या बना ये 1/2। देखिए ये भी क्या है, नेगेटिव में है, माइनस का है तो माइनस का रहेगा, यहाँ ये माइनस का है, माइनस का है तो माइनस 1/2 आएगा, और जैसे ये माइनस 1/2 आया तो ये वैल्यू यहाँ रख दें एम की, तब स्पर्श रेखा का समीकरण y इक्वल टू एम एक्स, एम की वैल्यू माइनस हाफ रखेंगे, प्लस 1/m, एम की वैल्यू माइनस हाफ रखेंगे, ये बना y इक्वल टू माइनस हाफ एक्स, 2 ऊपर जाएगा, 2 से और मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा 2y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। इसके साथ ही यह बनेगा, x को इधर लाइए लेफ्ट साइड में, तो x प्लस 2y, 2 को भी इधर लाएं इक्वल टू 0, तो यह रहा x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए कहीं 2 से यानी 2 से मल्टीप्लाई जो किया है आपने, माइनस 1/2x, ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 का यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ नहीं किया तो यहाँ 4 बनेगा, 4 बनेगा ये 4। तो यही क्या रहा, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन रहा, दोनों ही पैराबोलाज पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे।